एक न्यूज़ 24 देखना पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, हाल ही में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और राजनीतिक सक्रियता को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा अब तो फैसले का टाइम है। यह टिप्पणी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। उन लोगों को ये है अपना लगता है इस तरह का, तो चुनाव नया नया आ रहा है तो अब नया नया नारा दे करके लोग लगे हुए हैं। सरकार नौकरी कितना दे रही है ये भी जनता को पता है। जो हमने वादा किया था जनता से कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उसको हमने 12 लाख किया है। हमको लगता है कि 8, साढ़े 8, 9 लाख ऑलरेडी हो चुका है। चुनाव आते आते वो 12 लाख होगा। और हमने जो 10 लाख नौकरी के लिए कहा था वो लगभग 35 लाख रोजगार जा रहा है हमारा। तो वो सब भी डाटा हम लोग देंगे। तो ये नया नया जब जैसे जैसे चुनाव आता है, लोग नए नए नारा के साथ आते हैं। ठीक है, उनका विपक्ष का काम है, विपक्ष अपने तरीके से बातों को रख रहा है। तेजस्वी यादव इन दिनों कह रहे हैं गोपालगंज की सभा में उन्होंने कहा फिर से नीतीश कुमार अचेत हो गए हैं, अस्वस्थ हैं और बार बार इस सवाल का हम जवाब नहीं दे सकते हैं। ये काम उनका अपना काम है, जहाँ जहाँ बोल रहे हैं। नीतीश कुमार क्या काम कर रहे हैं ये जनता को पता है। 38 जुलाई में प्रगति यात्रा, जनता को ये देखना है कि इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय चाहिए, इस प्रदेश में NIT, IIT और BIT चाहिए, इस प्रदेश में प्रगति यात्रा चाहिए या इस प्रदेश में लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली चाहिए। ये जनता को समझ में आता है और जनता समझती है। लोगों के बोलने में मुख्यमंत्री अचेत हैं। आजकल मुख्यमंत्री जी ने जा कर के वहाँ नया जो है लेन का शुरुआत की, सड़क की शुरुआत की, जो बख्तियारपुर तक कनेक्ट हो रहा है। तो काम दीदारगंज काम क्या हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है ना, कि हु इज़ डूइंग फेवरेबल वर्क फॉर द पीपल ऑफ बिहार, ये देखना है। अब कोई रैली कर कर के कहीं कुछ बोल दें, क्योंकि लीडर ऑफ द ओपोजिशन है, उनका बात बोलना है, उनका बात कहना है। पानी में भीग भीग करके प्रदेश की जनता के लिए काम करना ये जरूरी है। प्रगति यात्रा जरूरी है, लोगों का काम जरूरी है कि किसी का भाषण जरूरी है, जनता देखती है। यहाँ पर DM और जो सांसद हैं उनको भी अब जनता के द्वारा दौड़ाया जा रहा है। प्रशासन जो है वो किसी प्रकार से कोई काम नहीं कर रही है। आप ऐसा है कि किसी के कहने से कि दौड़ाया जा रहा है और उनको किया जा रहा है, जनता को पता है कि नीतीश कुमार क्या काम कर रहे हैं। इसीलिए हमको किसी के CR की ज़रूरत नहीं है। चुनाव आ रहा है, वो भी अपने सिंबल लेकर जाएंगे जनता के बीच, हम भी अपने सिंबल लेके जाएंगे और अपने चेहरा नेता के लेके जनता के बीच जाएंगे। जनता डिसाइड करेगी। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे अशोक चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता के समक्ष अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अशोक चौधरी बिहार में एक प्रमुख राजनेता हैं, जो वर्तमान में भवन निर्माण मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। वे जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सितंबर 2024 में यह जिम्मेदारी सौंपी थी। चौधरी की राजनीति बता दें कि यात्रा में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए हैं, जिनमें कांग्रेस से JDU में शामिल होना और विभिन्न विवादास्पद बयानों के कारण चर्चा में रहना शामिल है। अशोक चौधरी का यह बयान कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य को लेकर समय समय पर चर्चाएं होती रहती हैं। इस संदर्भ में बता दें कि चौधरी का बयान उनकी सक्रियता और निर्णय क्षमता पर सवाल उठाने के रूप में देखा जा सकता है। वही बता दें कि राजनीति रणनीति चौधरी का यह बयान JDU के भीतर नेतृत्व परिवर्तन या आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर संभावित चर्चाओं को उजागर करता है। यह पार्टी के भीतर और बाहर दोनों ही स्तरों पर राजनीतिक हलचल का संकेत देता है। आलोचनात्मक प्रतीत होता है, लेकिन यह भी दिखाता है कि चौधरी पार्टी नेतृत्व के प्रति अपनी निष्ठा और चिंताओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने में संकोच नहीं करते। आपको आगे बता दें कि JDU के अन्य नेताओं ने अशोक चौधरी के इस बयान पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ ने इसे व्यक्तिगत राय के रूप में लिया है, जबकि अन्य ने इसे पार्टी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा है। पार्टी ने इस पर औपचारिक टिप्पणी से बचते हुए आंतरिक मामलों को निजी रखने की सलाह दी है। अशोक चौधरी का यह बयान बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ दर्शाता है, जहां नेतृत्व, स्वास्थ्य और राजनीति रणनीतियों पर चर्चा तेज हो गई है।
यह भविष्य में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों के संकेत देता है, जिन्हें समय के साथ समझा जा सकता है। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहे हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।